Hi everybody. Just keep moving forward. Forward means forward. Today is 7th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is prelims 2023 कोर्स। एक और सवाल आप पूछ रहे हो कि ये 2023 के लिए है, ऐसा कोई कोर्स 2024, 25 या फर्दर जो ईयर्स हैं उसके लिए भी है? तो नो, देयर इज ओनली वन कोर्स और वो है प्रीलिम्स 2023 के लिए। इवन अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हैं, 2024 ऑनवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सी, इस कोर्स में हम प्राइमरली सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अभी इकोनॉमी हुआ है, पॉलिटी चल रहा है और इसके भी शुरू के 10-15 चैप्टर्स हैं। ये सारी प्रीवियस क्लासेस आपको अवेलेबल होगी। अभी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सी सेट और ये सारा यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। सो यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स और गिवन द फी डिवाइडेड बाय 365, दिस इज वेरी लेस, यू कैन अफोर्ड इट। आपको कोई लॉस नहीं होगा इसमें। प्लस आपको जो फाउंडेशन और अर्ली स्टार्ट जो मिल जाएगा वो आगे फर्दर अटेम्प्ट्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो दैट इज वाई यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और ये 2023 को हम प्राइमरली टारगेट कर रहे हैं। बट अगर ग्रुप जो ऐसा आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं होता है। सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि एक जनरलिस्ट लेवल का जो डे टू डे एक्टिविटी में हमारे आसपास हो रहा है वो हमें आना चाहिए। इकोनॉमी आनी चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सी सेट आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी कोर्स को अगर आपको लेना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है क्या वहाँ पर डिसिप्लिन्ड वे में टाइम बाउंड मैनर पे सारी चीज़ें कवर हो रही है या नहीं हो रही। सो दैट इज़ अवर फोर्टे। रेगुलर क्लासेस हो रही है और टाइम बाउंड मैनर पे हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। सो इट्स अ नो ब्रेनर, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू टेलीग्राम क्विज। प्लस ये सारे जो क्विजेज हैं, डेली न्यूज़पेपर है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. You can join. क्विज नंबर 181 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं। बीज गणित। बीज गणित जो है ये मैथमेटिशियन भास्कर टू ने लिखा था। भास्कर टू ने इसको कंपाइल किया था। भास्कर टू। किताब अल हिंद अल बिरूनी ने लिखा है। किताब अल हिंद 11th सेंचुरी इन टर्किश लैंग्वेज। 76 ईयर्स में हेलीज कॉमेट आता है। अगर हम मून से स्पेस को देखेंगे तो वो ब्लैक नजर आता है, ब्लैक। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के 3 लॉ होते हैं और इनको बोला जाता है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज के सवाल है, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। Satyashodhak Samaj was founded by whom? Vikramshila University was founded by whom? And आईने अकबरी, अकबरनामा द बायोग्राफी ऑफ अकबर किसने लिखा था? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। देन दिस इज वोकेबुलरी। कोमोशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस होना, रक्कस, अप्रोर, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। रेवल का मतलब होता है आनंद लेना, एंजॉय वन सेल्फ इन अ लाइवली एंड नॉइजी वे। क्लैमर। क्लैमर मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल, अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, अप्रोर। इनसुपरेबल का मतलब होता है वो अजेय है, जिसको जीता नहीं जा सकता। इनसरमाउंटेबल, इनविंसिबल। स्कटल्ड का मतलब होता है रन हरिडली, भागना विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। कैंपस, करी, स्क्रैम्बल करना। अक्सर जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो स्क्रैम्बल करते हैं जब कोई फॉरेन दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारी टेरिटोरी में आ जाता है, तो दैट इज स्कटल्ड, स्क्रैम्बल। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देन सिमिलरली दिस इज सी सेट। सी सेट में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है आपको। एवरीडे बेसिस पे सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। और लास्ट टाइम जब एग्जाम का लास्ट टाइम आएगा, एग्जाम को आप अप्रोच करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। सारा फोकस आप पेपर 1 में देना, पेपर 2 के लिए आप कॉन्फिडेंट रहोगे। सो सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। यहाँ आपको बताना है, काउंट करना है। कैन यू काउंट कितने रीजन सेम कलर के नहीं हो, ऐसा कैसे कैलकुलेशन हो सकता है डिफरेंट कलर। और यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड ये सवाल है। आज 7th ऑफ नवंबर है तो आज का एक ही सवाल है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट पे एक नोट तैयार करना है। अब देखो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आप इसको लिख के बताओ।
जब आप लिख के बताओगे तो आपको देखना जो पढ़ा है वो आपको कंसोलिडेट हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगी चीज़ें, और ये कंसोलिडेटेड स्टडी ही काम आती है। बाकी सब चीज़ हवा है, कुछ याद नहीं रहने वाला है। जो चीज़ कंसोलिडेट करोगे वही बैंक रहेगा, वही बैंक रहेगा। सो बैंक दिस क्वेश्चन और इसको आप सबमिट करो इस वेबसाइट में। हेजिटेट नहीं करना चाहिए। वर्क हम जितना शेयर करते हैं उतना ही हमको खुद को गेन होता है। नॉलेज इज समथिंग, जितना आप शेयर करोगे आपको खुद को ज़्यादा फायदा होगा। सो शेयर इट। देन ये है सोशल मीडिया अपडेट। तो आज हम जानते हैं क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में। 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की आपने शुरुआत की थी। तो बिपिन चंद्र पाल जी एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक शिक्षक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। आज़ादी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी, जिनसे अरबिंदो घोष भी जुड़े थे। सो दिस इज बिपिन चंद्र पाल जी। ये ट्रिब्यूट है सीवी रमन साहब को। ये सीवी रमन साहब है। Tribute to C.V. Raman, the first Asian to receive Nobel Prize in the field of science. He is known for his work on the phenomenon of light scattering, जिसको बाद में रमन इफेक्ट कहा गया था। अब रमन इफेक्ट क्या था? तो ये रमन इफेक्ट में आपने बताया था कि लाइट ट्रेवर्सेस अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट चेंजेस वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। एक्चुअली जो लाइट होती है ना, लाइट में दिस वेव प्रॉपर्टी भी होती है और वेवलेंथ होती है। हम पढ़ते हैं ना विबग्योर, ऐसा एक वेवलेंथ पूरी होती है इसकी। देन साइमल्टेनियसली इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। तो लाइट कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है जब वो किसी मीडियम से पास होता है, ये होता है रमन इफेक्ट। ये डिपेंडेंट होता है उसके वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड में। Founded the Indian Journal of Physics and the Indian Academy of Science. If the women of India take to science, they will achieve what even men have failed to do. So see, ये जो STEM होता है, मतलब जिसमें कल हमने मैथ्स भी देखा था शकुंतला देवी जी के बारे में, और ये साइंस भी हो गया। तो साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, नेचर हुआ, ये जेंडर न्यूट्रल होता है। इसमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए कि ये डोमेन, फॉर एग्जांपल मैथ्स इज लाइक मेन का डोमेन है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। Okay, so women of India should participate in science, administration, maths, etc. जो बिपिन चंद्र पाल जी थे उनको जेल भी हुआ था जब उन्होंने अरबिंदो घोष जी के खिलाफ यहाँ पर वंदे मातरम सेडिशन केस में सबूत देने से इनकार किया था। अब आप हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। आपने कंपोज किया है वंदे मातरम इन बंगाल। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ये बड़ा टेस्टी लग रहा है। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस फेमस स्ट्रीट फूड फ्रॉम गुजरात? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्या है? और यहाँ पर है रसोई के बर्तनों के खिलौना सेट जिनको हंडवाई कहा जाता है। ये हंडवाई जो है ये पंजाब के टॉयज हैं, पंजाब के टॉयज हैं और इसका नाम है हंडवाई। अब यहाँ पर बात है 5 टिप्स टू रिड्यूस हार्म ऑफ पॉल्यूशन। पहला, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, सो अगर नेसेसरी नहीं है तो यू कैन अवॉइड स्टेपिंग आउट। आप हमेशा मास्क पहनो। मास्क आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कोविड-19, आपको मास्क पहनना चाहिए। वॉच योर डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा डाइट अच्छा होता है तो हेल्थ भी अच्छी होती है। तो बी वेरी केयरफुल विद योर डाइट। मस्ट डूज एट होम में भी आप विंडोज़ होम्स को क्लोज कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है और ओवरऑल वी आर प्रिपेयर्ड। अगर अटैक भी होता है तो बॉडी उसको डिफेंड कर लेती है। सो दीज सिंपल थिंग्स वी नीड टू डू। आगे हम देखते हैं दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन अभी हो रहा है इसके क्या अलग अलग कॉजेज हैं, क्या इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, क्या सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये आगे देखते हैं। अभी हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर स्कैन करते हैं। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट जो है दिस इज न्यू हनी बी स्पीशीज कहाँ मिली है? वेस्टर्न घाट्स में। अब आपने जैसे वो सवाल तैयार कर लिया, सवाल था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। तो अगर आप होमवर्क करोगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आप होमवर्क या रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको बहुत सारे गैप्स नज़र आएंगे। सी वी ऑलवेज ट्राई कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एग्जाम के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड अप करना है, स्टैंडर्ड अप करना है। बिकॉज हम ये भी कर सकते हैं कि गिनती के 4 अच्छे से टॉपिक्स देखें, पूरा उसको देख लें, बट उससे रेंज कवर नहीं होगी। रिपीटिशन करें टॉपिक्स का तो उससे भी रेंज कवर नहीं होगी। द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हम वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स भी देखें और साइमल्टेनियसली आप अपना होमवर्क भी करो।
अगर आप होमवर्क भी करोगे तो आपको कोई गैप्स नजर नहीं आएंगे। ओवरऑल आप देखना आपका बहुत इजीली ये यूपीएससी वाला जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो जाएगा। तो देखो, कल आपने वेस्टर्न घाट्स तैयार किया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और यहाँ पे एक नई हनी बी की स्पीशीज मिली है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तंजानिया में, एंड दिस इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, और ये ब्लू टिक है दिस ट्विटर का। इंडिया टॉप्स ग्रुप 2 विद बिग विन, विल फेस इंग्लैंड इन सेमीफाइनल्स। तो दिस इज T20 वर्ल्ड कप। देन हियर कम्स द हार्वेस्ट, ये आ गई है हार्वेस्ट। अब सी हार्वेस्ट, इंडिया जो है प्राइमरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ मेन से रहता है, हमारी ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कल्चर, सोसाइटी, एवरीथिंग। आप देखो जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं वो हमेशा यूजुअली हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल चाहे वो राबी का होगा या खारिफ का होगा, क्योंकि जब फसल आती है उसके पैसे मिलते हैं और फिर हम खुशियां मनाते हैं। सो दैट इज वाई सारे फेस्टिवल्स हार्वेस्ट टाइम पे आते हैं, हार्वेस्ट टाइम। अब जब नेक्स्ट मार्च का टाइम आएगा तब भी देखना बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। तो फार्मर्स कैरी हार्वेस्टेड पैडी आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी। अभी 2 मंथ लॉन्ग हार्वेस्ट सीजन था, अब इसका अच्छा स्टार्ट हुआ है, तो विच इज अ रियली गुड थिंग। एग्रीकल्चर का हिट होना बहुत जरूरी होता है इंडिया में। कर्ब्स लिफ्टेड इन दिल्ली, एयर क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। क्लाइमेट कंपनसेशन COP27 का एजेंडा होगा। कंपनसेशन का मतलब है जो डेवलप्ड कंट्री है इनके पास बहुत सारा पैसा है, और ये पैसा इसलिए आया बिकॉज इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, कोल या फिर दिस पेट्रोलियम एटसेट्रा का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ऑल। सो अब ये जो क्लाइमेट चेंज की बैटल आती है तो इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। CBDR, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको क्लाइमेट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो इट इज़ अबाउट क्लाइमेट कॉम्पनसेशन ऑफ COP27 एजेंडा। तो अभी इजिप्ट में ये मीटिंग होने वाला है। COP26 लास्ट ईयर हुआ था ग्लासगो में, अभी COP27 इजिप्ट में होगा, और लेट अस सी, अभी इस मीटिंग को होने देते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे तो हमारा रिपीटिशन डुप्लिसिटी बच जाएगा। वरना ऐसे हम बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। लेट अस सी कि इस इवेंट में क्या होता है, लेट अस सी, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। देन दिस इज रॉयल ब्लैक पिंक सिटीज इंडेलिबल काली स्याही। तो ये लेगेसी ऑफ आर्ट है। पुराने टाइम पर यहाँ पर जैसे फरमान जारी हुए या फिर रॉयल कोई कम्युनिकेशन होता था तो सच टाइप ऑफ इंक यूज होता था। बट अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, बट ये जो हेरिटेज है वहाँ का, इसको हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं और इसमें दिस आयुर्वेदिक भी यहाँ पर दिस यूटिलिटी है। देन ब्लैंकेट ऑफ स्मोक, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। तो ये है स्मॉग। ये जो पूरा पथ है प्रेसिडेंट हाउस से लेके दिस, ये जो पूरा पथ है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? अभी हाल ही में नाम चेंज हुआ है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस सेंट्रल विस्टा रिवैम्प जो है, इसका नया नाम क्या है? देन ये गार्बेज के जो बिन्स हैं इसको करेक्ट करने की बात है। और यहाँ पर है इंडिया का ब्लैक हनी बी इज वेस्टर्न घाट्स डिस्कवरी। अब वेस्टर्न घाट्स में जैसे आपने वो सवाल देखा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का, 1500 से ज़्यादा वस्कुलर स्पीशीज़ है और केवल 30% ही यहाँ पे बची है, बाकी सब थ्रेटेंड है। तो वो कंडीशन मीट होती है तो वो जगह बन जाती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट क्विक नोट ऑन वेस्टर्न घाट्स कि किन राज्यों से ये क्रॉस हो रहे हैं, इनकी 2-3 इंपॉर्टेंट पीक्स बताइए, 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स बताइए, और 2-3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, उनके नाम बताइए। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक भी बताइए। वेस्टर्न घाट्स फेवरेट एरिया है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इससे सवाल आते हैं। अब यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और यहाँ नई नई स्पीशीज़ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो बी है इसका एक यहाँ पे स्पीशीज मिला है, तो अगेन इसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा। सो दिस इज दिस स्पीशीज। वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, सदर्न वेस्टर्न घाट, स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये मिलती है। ये जो बी है ना, अगर इसका सिस्टमेटिक हम पूरा कल्चर कर रहे हैं, इसको हम लाइक फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस या स्मॉल स्केल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कर रहे हैं, सो व्हाट इज दैट कल्चर, उस पर्टिकुलर नाम क्या है बी का, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर नेम। जैसे एक्वा कल्चर होता है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर नेम। देन ये एजुकेशन प्लस है, मैथ्स इज एवरीवेयर, मैथ्स इज एवरीवेयर। कभी आपको टाइम मिले ना तो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पढ़ना। फिबोनाची सीक्वेंस, ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स आर ब्यूटीफुल, नंबर्स आर ब्यूटीफुल, नंबर्स आर एवरीवेयर। इवन जो कोर्स का फी भी है हमारा, ये जो कोर्स का फी है, दिस इज 11
11 एंड देर इज अ रीजन दैट दिस नंबर इज 11 और देर इज अ रीजन कि हम इस नंबर को चेंज नहीं करते. सो इसके बारे में भी आप पढ़ना. दिस 1111 दिस इज अ रियली गुड नंबर. मैथ्स इज एवरीवेयर. अभी एडिटोरियल है. फर्स्ट दिस पॉलिटिकल न्यूज़ है. सेकंड जो है पाकिस्तान का है. इन टोटल जो हमारा अप्रोच रहेगा पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होना चाहिए. बिकॉज पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो अनस्टेबल पाकिस्तान इज अ बिग हेडेक. बिग हेडेक. सो वी वांट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. वी वांट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. Then electoral pivot that restore Brazil's democracy. Then architecture the profession needs strengthening. तो इसमें बताया आर्किटेक्चर में भी स्ट्रेंथनिंग करें क्योंकि जैसे अभी ब्रिज कोलैप्स भी हुआ या फिर अगर हमने वर्क भी देखा इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग और इसमें इनोवेशंस भी होना चाहिए. हम फ्रूगल इंजीनियरिंग करें, हम फ्रूगल आर्किटेक्ट करें. हम डायरेक्टली कॉपी नहीं करें. कॉपी इन द सेंस कि जैसे हर जगह का ज्योग्राफी अलग होता है. ज्योग्राफी इज डेस्टिनी. यूएसए की ज्योग्राफी इज वेरी डिफरेंट. यूरोप की ज्योग्राफी इज वेरी डिफरेंट. अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएसए और दिस जो यूरोप है यहाँ के आर्किटेक्ट को एज इट इज कॉपी करके इंडिया में लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली सक्सेस नहीं होगा. वी वांट कि जो आर्किटेक्ट है हमारा वो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इंडिया की ज्योग्राफी. फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. हमारे यहाँ एबुंडेंट सनलाइट होता है तो हमें ग्रीन बिल्डिंग बनानी चाहिए. हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जिसमें कम स्पेस में हम ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाए बिकॉज स्पेस कम है हमारे पास. सिमिलरली हमारे यहाँ जैसे डिजास्टर्स वगैरह से भी हमें प्रोन बनाना चाहिए. तो आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन में भी इनोवेशन इज रिक्वायर्ड एंड यूटिलिटेरियन होना चाहिए. बिकॉज अक्सर हमारे यहाँ पैसों की कमी रहती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगांजा नहीं कर सकते. हमको कम पैसों में हमारी सारी ज़रूरतों को फुलफिल कर दे वैसा आर्किटेक्चर हमें बनाना चाहिए. देन दिस इज स्टेलमेट म्यांमार में चल रहा है. देन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अक्टूबर बॉर्डर कंसर्न. अब ये है न्यूज़ इन नंबर्स. करेंसी यूजेज अभी भी है रोबस्ट इवन 6 years आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. तो दिस इज अगेन कि गवर्नमेंट डिजिटल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस कर रही थी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बट अभी भी कैश इन यूज है. पास्ट 8 years लाइकली टू बी वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड. WMO की रिपोर्ट आई है और पास्ट 8 year बट नेचुरल है बड़े गर्म वार्म रहे हैं. भारत बायोटेक का कोवैक्सिन डोज है सेट टू एक्सपायर अर्ली नेक्स्ट ईयर. भारत बायोटेक जो है ये इंडिजिनस वैक्सीनेशन. पंजाब रिकॉर्ड्स है राइज इन स्टबल बर्निंग इवेंट्स ऑन November 7. स्टबल बर्निंग बढ़ गया है. इसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है. और SBI ने RIL रिलायंस को बीट किया और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई. देखो कंपनी बनाना एक चीज होता है उसको प्रॉफिटेबल रखना दूसरी चीज होता है. सिमिलर इज द थिंग विद स्टार्टअप्स. इट इज नॉट अबाउट बर्निंग द कैश कि आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो 1 रुपए कमाने के लिए तो फिर वो कैसे प्रॉफिटेबल रहेगा, सस्टेनेबल कैसे रहेगा. द आइडिया इज यू हैव टू मेक इट सस्टेनेबल. फी के लिए भी व्हेन आई हैव टू डिफेंड कि ये फी क्यों ज़रूरी है, आई ऑलवेज से यू वन थिंग कि कोई भी काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम उसको इकोनॉमिक सस्टेनेबल नहीं बनाते तो फिर वो वर्क ही बंद करना पड़ जाता है. So that is why to keep working, to keep everything sustainable, we need to make it profitable. अब ये बात है कि profit with ethics होना चाहिए. This is what all companies with what we all have to do. अब सी द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये है आर्टिकल 44 में. ये है डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आए थे. डीपीएसपी के बारे में ये कहा गया था कि डीपीएसपी हमें लाना है बट कब लाना है, जब हमारा सिचुएशन फेवरेबल हो, जब हमारे पास पैसे हो, जब हमें उसको करने की क्षमता हो. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अवर एंड गोल. आर्टिकल 44 हैज टू बी देयर. बट जो इसमें चैलेंजेस हैं उसको हमें ग्रेजुअली ओवरकम करते हुए इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. इट इज नॉट लाइक कि ये कल ही कर देना है. नो. सो व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. अभी पॉलिटी में ये चीजें हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि आर्टिकल 44 में पार्ट 4 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज वर्बेटिम ये लिखा है, शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया.
While there is no draft or model document yet for the UCC, framers of the constitution envision that it would be a uniform set of laws that would replace the distinct personal law of each religion with regard to matters like marriage, divorce, adoption, inheritance. अब देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं, ये जो लीगल लैंग्वेज है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बट मैं आपको हमेशा ये भी बोलता हूँ कि हमें ना ये फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ा सीखना चाहिए, इसलिए रीडिंग पे और इस पे मैं इतना एम्फेसाइज आपको करता हूँ। ये जो फॉर्मल लैंग्वेज है ना, ये बोलना और सीखना हमें चाहिए, इसको अननेसेसरी डिस्टॉर्ट नहीं करना है। अब इसको समझने के लिए हम लेमन लैंग्वेज में लेमन एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर आप बताओ क्या आप मेंस लिखने जाओगे तो आप उस चीज़ को एज इट इज़ लिख पाओगे? वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। इंटरव्यू में जो एग्जाम्पल्स हैं अगर वो इनएप्रोप्रिएट है तो क्या आप इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स के सामने वो भाषा का इस्तेमाल, उन एग्जाम्पल्स या शब्दों का इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। रीडिंग पे इसलिए मैं इतना एम्फेसिस डालता हूँ, राइटिंग पे भी इतना ज़्यादा आपको मैं बोलता हूँ। अब देखो, आसान भाषा में इसमें हम विदाउट डिस्टॉर्टिंग द लैंग्वेज, इसमें ये लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सिविल का मतलब होता है वी आर अ सिविलाइज्ड पर्सन, वी आर अ सिविलाइजेशन। हमारे रहने का एक तरीका है, काम करने का तरीका है, सोसाइटी का काम करने का तरीका है। जैसे कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ डिवोर्स है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एडॉप्शन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, बच्चे हैं, उसमें मेल है और फीमेल भी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेल के पास जाएगी या फीमेल के पास जाएगी? क्या मेल और फीमेल दोनों बराबर है? दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस। एडॉप्शन ये होता है कि कई बार बच्चों को एडॉप्ट करना है तो उसका क्या तरीका होगा? मैरिज इंस्टीट्यूशन, डिवोर्स हो रहा है तो उसमें एलिमनी और बाकी प्रोसीजर क्या होगा? इन सब चीज़ों में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और एक मॉडर्न टेक हमें लेना चाहिए। मॉडर्न जो आज के ज़माने का मॉडर्न जो है टेक, वो हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि जो पिछले इतने टाइम से जो ऑर्थोडॉक्सी चली आ रही है उसका वेट हम आगे भी कैरी करें। नो। सो द आइडिया इज, इसीलिए ये लाया गया था कि सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो, बिकॉज इंडिया रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। तो एक हम यहाँ पे लाएं जो अलग अलग रिलीजन में पर्सनल लॉज भी हैं, उन सब को हम उन सब के चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए एक यूनिफॉर्मिटी लाएं। वी आर इंडियन, सो वी शुड हैव दिस यूनिफॉर्मिटी, दिस वाज द पर्पस। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आर्टिकल 44 को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें डीपीएसपी में रखा गया, तो डीपीएसपी क्या होती है? नॉट एनफोर्सेबल जस्टिसेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ होती है। तो ये है डायरेक्शन में हमें काम करना है, बट कब कैसे होगा ये ऐसा क्लियर कट डेडलाइन यहाँ नहीं है। अब ये मैटर फिर से अभी न्यूज में आ गया था कि यूसीसी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब सी, इंडिया में रिलीजन के लिए भी फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू लाइक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ वगैरह गारंटी है। बट अगेन रिलीजियस भी अगर कोई चीज़ ऑर्थोडॉक्सी है वहाँ पे, या फिर रिलीजियस चीज़ भी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाती है, तो कोर्ट और दिस लेजिस्लेटिव वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं। और रिलीजन की भी ये बात है कि हमने हमेशा रिफॉर्म्स की बात की है, रिफॉर्म्स की बात की है। मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं ना, रेनेसांस दौर आया था और रिलीजियस जो मेल प्रैक्टिस थी उसको हमने दूर किया था। सो द आइडिया इज कि हमें ओपन टू चेंज होना चाहिए, ओपन टू रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ यही था। तो द आइडिया इज कि ये जो प्रोसेस है वो हमें लाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, बट उसको किस तरीके से लाना है इस पे डिबेट होता है। जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होना चाहिए एंड नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी होना चाहिए। दिस इज द हाईलाइट। ये जो यूसीसी की प्रोसेस होनी चाहिए ये ग्रेजुअल होनी चाहिए एंड नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी होना चाहिए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ने अलाउ किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री, तो गवर्नमेंट सेक्युलर लॉज बना सकती है रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी, अगर वो सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। एडवोकेट किया गया कि जैसे प्रमोटिंग द यूनिटी, नेशनल इक्वालिटी ऑफ वुमेन, बिकॉज अक्सर रिलीजन्स में हमने देखा है विमेन का जो वहाँ पर ट्रीटमेंट है वो अनफेयर है, अनफेयर ट्रीटमेंट है या फिर पैट्रियार्कियल है। तो जो अनफेयर ट्रीटमेंट है, रॉन्ग डूइंग्स है, उसको भी दूर करना है। दिस इज अगेन रिफॉर्म, इक्वालिटी फॉर वुमेन। देन
पर्सनल लॉ, इनहेरिटेंस, सक्सेशन जो है ये भी इसका एक पार्ट होना चाहिए। कई बार डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी, इसको एलिमिनेट करना है। जैसे हमने सती प्रथा को हटा दिया, हमने फिर जो अभी चाइल्ड मैरिज की जो बात चल रही थी, तो चाइल्ड मैरिज में भी 21 ईयर को वैलिड करने की बात है, 21 ईयर इज रिक्वायर्ड। सो सच टाइप ऑफ रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। अब अगेन तरीका यही है कि ये जो प्रोसेस होनी चाहिए ये विद कंसेंट होनी चाहिए और दिस पीसफुल वे में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स भी है, विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। बाकी दिस क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स भी हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, अलग अलग नियम है, स्कैटर्ड है, तो इनको हम यूनिफाई करें। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा डीपीएसपीओ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने भी बोला था, उसको उसकी तरह हम बढ़े। इसके लिए एक लॉ कमीशन का रिपोर्ट भी आया था, इसने ये बताया था प्लूरैलिटी इज नेसेसरी, वी आर अ प्लूरैलिटी है, डाइवर्सिटी है, बट अगेन जो बात है यूसीसी का वो इस रिफॉर्म्स के एंगल से देखना चाहिए, रिफॉर्म्स के एंगल से देखना चाहिए। इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल ऐसा बताया था। तो द आइडिया इज इट शुड नॉट बी पुश्ड, इट शुड बी ग्रेजुअली चेंज्ड। और ये रिकमेंड किया था कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, प्रिजुडाइसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, एंड इट्स पर्सनल लॉज शुड बी स्टडीड एंड अमेंडेड। कमीशन ने सजेस्ट किया सर्टेन मेजर्स इन मैरिज डिवोर्स शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड इन द पर्सनल लॉज ऑफ ऑल रिलीजन। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं, मैरिजेबल एज जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का अब 21 हो गया है, और मेकिंग एडल्ट्री दिस एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों में दिस रिफॉर्म्स को हम जो यूसीसी है इसको सोशल रिफॉर्म्स के एंगल से हमको देखना चाहिए। तो अभी प्रेजेंटली ये कंसेंसस चल रहा है, कोर्ट डिस्कशन भी है, लेट अस वेट एंड वॉच। Falcon Heavy launched the most powerful operational rocket in the world। ये है vocab, ये है English is a very funny language। यहाँ लिखा है योगेश, like you don't generally say senior than। जब हम बोलते हैं ना he was senior than me in school, तो हम ऐसे नहीं बोलते, हम to लगाते हैं यहाँ पे, like it's usually senior to। राजू डज एवरीथिंग लीना सेज बिकॉज शी इज सीनियर टू हिम, तो वो उसकी बात मानता है। योगेश लुक्स लाइक अ किड बट ही इज बीन वर्किंग इन दिस ब्रांच फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज सीनियर टू एवरीवन हियर। तो सीनियर के साथ विद नहीं होता है, अगेन देन नहीं होता है, सीनियर के साथ हम प्रिपोजिशन टू यूज करते हैं। सिमिलरली जूनियर के साथ भी। ओके, देन जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज लाइक दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डिवोर्स, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डिवोर्स। ओके, then this is divorce with the stress on the second syllable। then जैसे अब डिवोर्स का मतलब भी बहुत अलग वेरिड यूजेज हो सकते हैं। इसका मतलब होता है सेपरेट होना। फॉर एग्जाम्पल, आई विश वी कुड डिवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन होता है, इससे बहुत डिफिकल्टी होता है। सो आई विश वी कुड डिवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। okay, then this is English, all right, so this is English, all right। exchange होता है तो अगेन हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, exchange for बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज we bought 6 months ago is not working properly, we want to exchange it for a new। exchange with नहीं होता है, exchange it for होता है, एक नया फ्रिज दो, पुराना काम नहीं कर रहा। देन ineffable का मतलब होता है डिफाइंग एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन। unutterable, indescribable, indefinable। her face radiated ineffable ecstasy when she got her dream job मिल गया, IAS बन गई, तो her face radiated ineffable ecstasy when she got her dream job। so this is ineffable, defying expression or description। then this is हिंदू, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड्स होते हैं। then चार्जेबल ब्लू टिक इंडिया में भी आएगा। कैमरा ट्रैप में मिला है ये स्नो लेपर्ड, और ये मिला है बाल्टाल जोजिला रेंज में। स्नो लेपर्ड को माउंटेन घोस्ट भी बोलते हैं, माउंटेन घोस्ट, बिकॉज ये क्या करता है, कैमोफ्लेज करता है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, टेल। हाउ टू बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स। देखो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको अभी इकोनॉमी क्लासेस में भी पढ़ाए थे। एक या दो वर्ड में इनकी डेफिनेशन बताओ। बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, कमोडिटी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी बहुत ट्रेडिशनल नहीं पढ़नी चाहिए। इकोनॉमी में हमें सारे कीवर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, फिर इट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो अभी जब सेकेंड राउंड करेंगे हम रिवीजन का, तो हम सारा करंट अफेयर्स देखेंगे, बिकॉज इनके मीनिंग्स अब हमें पता है। तो बताइए बॉन्ड्स का मीनिंग, स्टॉक्स, कमोडिटी एंड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। देन COP27 मीटिंग को होने देते हैं, वरना बहुत डुप्लीसिटी होगी, देन वी विल टॉक अबाउट इट।
and this is sports. All right, so this is the Hindu newspaper. Now let us quickly have a discussion of your submissions. तो ये 5th of November है. यूजुअली हम +2 साइकिल करते हैं, वो +3 भी हो जाता है, बट वी ट्राई कि +2, जैसे 5 का सवाल है तो वो 7th को हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज का ये जो सवाल है 5th को, जैसे वीकेंड्स था, आज हम डिस्कस करते हैं 3rd of November का. 3rd of November, yes, basic structure and biodiversity hotspots हमने देख लिया. Today we will discuss 3rd of November 2022. Okay, so you can visit this website. The address is rajanindia.1 और आप अपने submissions यहाँ पर submit कर सकते हैं. In case कोई difficulty आए तो you can WhatsApp me as well. WhatsApp कहाँ पे मिलता है? ये WhatsApp यहाँ पे enabled है, देखिए. So you can use this WhatsApp. Okay, website में enabled है. अब यहाँ दो सवाल थे. पहला जो सवाल था वो था लेजिस्लेटिव रिलेशन. जैसे आज का सवाल है ना, एग्जीक्यूटिव और दिस फाइनेंशियल, ये लेजिस्लेटिव है. लेजिस्लेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट का हमें एक नोट तैयार करना है. फिर जितने भी बायोस्फीयर्स हैं उनका भी हमें एक नोट तैयार करना है और उनकी यूटिलिटी क्या है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे, वो हमें बताना है. देखो सवाल ऐसे बहुत आसान ही आते हैं, आपको लिखना पड़ता है वहाँ अंडर प्रेशर और सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जल्दी जल्दी लिखना है, असेंबल करना है. ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है. ओके, सो लिखना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट अस सॉर्टेड बाय ओल्डेस्ट. अब देखो कितनी अच्छी कॉपीज़ है. दिस इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. इसको आप यूटिलाइज करिए. यहाँ जितनी भी कॉपीज़ आ रही है ना, ये सब टॉपर्स कॉपीज़ है. सो यू हैव टू लाइक लर्न एंड पार्टिसिपेट. आप इसमें पार्टिसिपेट करो. आप अपनी किताब खोलो, बेस्ट टू बेस्ट फ्रेम करने की कोशिश करो. पहले आती है क्वालिटी, उसके बाद आती है स्पीड. तो पहले बस बेस्ट आंसर प्रिपेयर करना है. इस चीज़ को आप 10 दिन करो, 11वें दिन देखना आपका अपने आप स्पीड बढ़ने लग जाएगी, दिमाग भी चलने लग जाएगा. एक्शन ज़्यादा करो. इस यूपीएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब बातें करते हैं यूपीएससी की, पढ़ते और पढ़ाते कम है. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू स्टडी, बिकॉज एग्जाम क्वालिफाई करना है. आपको सब आता है, अब आप उसको लिख के यहाँ पे बताओ. प्रिपेयर अ नोट ऑन द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखो सौरभ का कॉपी बहुत अच्छा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, देखो ये बताया. अब ये देखिए प्रेजेंटेशन स्टाइल कितनी अच्छी है ये. फिर सेग्रीगेट किया गया, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, इससे सिस्टमेटिक लगती है कॉपी. टेरिटोरियल एक्सटेंट बताया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव बताया, पार्लियामेंट बताया, राज्यसभा. तो देखो ये लिखा तो याद हो गई ना चीज़ें, इसलिए लिखना ज़रूरी है. सरकारिया कमीशन भी बता दिया, वंडरफुल. बायोस्फीयर रिजर्व्स पे बताना था, तो ये अब स्टार्ट किया. बायोस्फीयर स्ट्रक्चर, डायग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं. ये कितना सिंपल डायग्राम है बट ज़रूरी डायग्राम है. फिर बफर. अब देखो इंडिया का मैप ये थोड़ा बेहतर बन सकता है, प्रोपोर्शनेट बनाना है हमें. यहाँ सारे बायोस्फीयर्स बताया आपने, मैप का भी बताया और फिर यूटिलिटी. तो देखो प्रश्न पूरा अटेम्प्ट किया, सारे पार्ट्स अटेम्प्ट किए, वंडरफुल. राज की कॉपी भी देखो कितनी अच्छी होती है. पार्ट 2 से स्टार्ट किया, टेरिटोरियल एक्सटेंट. अब देखो स्टाइल, दिस इज रियली गुड. प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, अंडरलाइन भी है, कंटेंट भी अच्छा है. दिस इज रियली गुड. हेडिंग सब हेडिंग, कॉपी पढ़ने में आसानी होनी चाहिए. देन दिस इज सेकंड वन, बायोस्फीयर रिजर्व्स. डायग्राम्स हमेशा शुरू में आना चाहिए, इसको शुरू में ही बना दो ये डायग्राम. ओके, देन क्राइटेरिया बताया आपने, बफर जोन एटसेट्रा. ये डायग्राम भी शुरू में बनाओ. मैप इज गुड, थोड़ा और बेहतर हो सकता है. देन दिस इज वेरी गुड, कंजर्वेशन एंड ऑल, फैंटास्टिक. अब देखो शगुफ्ता की कॉपी, शगुफ्ता भी बहुत मेहनत से अच्छे से यहाँ पे पढ़ रही है. दिस इज रियली गुड. इस तरीके से आप लिखो, देखो कितना अच्छे से लिखा. 245 टू दिस, ये होता है लेजिस्लेटिव. फिर लेजिस्लेटिव के ये सारे पार्ट होते हैं. फिर हेडिंग 1 2 3 4 ABC, हमेशा नंबर्स लिखना चाहिए, डैश वैश नहीं. दिस इज गुड. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बताए, पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में बताया. लिखना हमेशा स्ट्रेट लाइन में चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए. एरोज आप बना सकते हो बट हमेशा एक्स एक्सिस में लिखना है आपको, एक्स एक्सिस में. विमल, दिस इज रियली गुड. लेजिस्लेटिव विमल भी बहुत सिस्टमैटिकली बहुत मेहनत से यहाँ पे कर रहा है. दिस इज रियली गुड. लर्न दिस. दिस इज रियली गुड कॉपी, टू द पॉइंट एंड प्रिसीजन, सिस्टमैटिक, फैंटास्टिक. देन बाला ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है. दिस इज वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी. देखो कितने अच्छे से बताया. बायोस्फीयर शुरू में ही डेफिनेशन बता दी, गुड. यूनेस्को मैप भी बता दिया, डायग्राम भी बना दिया. ये थोड़ा और फ्री बॉडी बनाओ आप. इसमें क्या हो कि हमें ज़रूरी नहीं एक ही स्ट्रोक में पूरा मैप बनाए, आप उसको ब्रेक कर लो. आधा पार्ट बनाया, फिर ब्रेक करो, फिर ब्रेक करो, तो आपका स्मूथ आएगा, मैप बहुत स्मूथ बनेगा फिर. ओके, दिस इज गुड. और साथ में साइड में मार्जिन भी डाल दो और अंडरलाइन भी कर दो. वेरी गुड. दिस इज अ वेरी गुड वर्क, फैंटास्टिक.
अभय का कॉपी भी देखो कितना अच्छा कॉपी है ये, दिस इज रियली गुड, नीट एंड क्लीन, पढ़ने में कितना आसानी होता है कॉपी। लेजिस्लेटिव, सेंटर स्टेट, हेडिंग, सब हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सी दिस इज सो इजी, सो गुड। डिफरेंस क्रिएट होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सुप्रिया का कॉपी देखो कितना सिस्टमैटिक है, इंट्रोडक्शन में बताया डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो जब हम ऐसी प्रैक्टिस बार बार करते हैं ना तो सबकॉन्शियसली भी हम बहुत अरेंज्ड हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और वो चीज़ चाहिए। टेरिटोरियल एक्सटेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, कॉन्करेंट, पार्लियामेंट, वेरी नाइस, दिस इज सो गुड, वेरी गुड सुप्रिया। दिस इज, अब मैप बनाया, मैप देखो थोड़ा बेहतर हो सकता है ना। मैप आप जब भी आंसर लिखो ना, उस आंसर को एक बार खुद कॉपी एक बार फिर से स्कैन किया करो, आपको उसमें देखना बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। सेल्फ इवैल्यूएशन भी बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं, है ना। ये जो डायग्राम है, ये मैप थोड़ा सा हम हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाए, एक्स और वाई एक्सिस में। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, डायग्राम्स हमेशा शुरू में बनाने चाहिए, क्योंकि बाद में बनते नहीं है फिर डायग्राम, शुरू में अच्छे डायग्राम बन जाते हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही डायग्राम बनाओ। बायोस्फीयर रिजर्व्स है, फंक्शंस हैं, अब सी दिस इज रियली गुड, सारे यहाँ पे पॉइंटर्स बताए, मैप भी बना दिया, गुड। तो ये पूरे 18 के 18 रिकॉग्नाइज्ड हैं, और कुछ हैं जो मैप में है, मैप में कम है रजिस्टर्ड, कुछ 18 है, 18 का कुछ एक सबसेट है जो मैप में है। देन सुंदर की कॉपी भी देखो वेरी सिस्टमेटिक, सी सारे पॉइंटर्स लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन वेरी गुड, सेंट्रल। सो बस यही काम करना है, अच्छे से पढ़ना है और उसको हमें कंसोलिडेट करना है। नेहा इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड, कॉपी बहुत अच्छी होती है, कंसाइज नोट्स होते हैं, हैंड राइटिंग इज ऑल्सो रियली गुड, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें, एग्जाम्पल्स। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन वेरी नाइस, सेंटर सरकारिया कमीशन वेरी गुड। बायोस्फीयर देखो डायग्राम, अब डायग्राम जब भी बनाते हो ना उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, बॉक्स के अंदर बंद कर दो। कोर जोन, बफर जोन, देखो दिस मैप इज गुड, थोड़ा सा जो दिस लोअर पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया हम बेटर कर सकते हैं। Then Aarti is again doing really good, very systematic. This is fantastic, reasonable. This recommendations very good. और एक concluding भी एक लाइन लिखनी चाहिए, मैप थोड़ा सा बेहतर करें हम, proportionate. This is good. आपका जो साइंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत अच्छा है, अप्रोच इज रियली गुड। मुजम्मिल ने आंसर राइटिंग रिज्यूम कर लिया है, आई एम वेरी हैप्पी। सो दिस इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस बताया, देखो कितने अच्छे से, फेडरलिज्म वगैरह सारे अभी आर्टिकल्स याद भी हो गए, अब इसको प्रीलिम्स में पूछो या मेंस में पूछो, सब आपका तैयार हो गया, वेरी गुड। नंदनी इज अगेन वेरी हार्ड वर्किंग, स्टडिंग वेरी गुड। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हेडिंग, सब हेडिंग, देन सेंटर स्टेट, दिस स्टाइल इज गुड। टेरिटोरियल, तो हमें हमेशा अपनी यूनिकनेस भी मेंटेन करना है ना, यूनिकनेस जो हमारा एक्स फैक्टर है उसको मेंटेन करना है हमें, और चीज़ों को ओरिजिनल रखना है, दिस विल हेल्प यू, दिस इज परफेक्टली ओके, लिखना हमेशा सीधा है। देन दिस इज गुड, वेरी गुड। और फिर 1 2 3 4 बताया, गुड, वेरी नाइस। शुभांगी की कॉपी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है, बहुत अच्छे से शॉर्ट कंसाइज नोट्स है। अब देखो ये डायग्राम कितना अच्छा है, इंडिया का मैप भी बहुत अच्छा बनाया, देखो कितना मेहनत से ये पूरा बनाया। अब इस डायग्राम से आपकी मैपिंग भी हो गई। सो दिस इज हाउ वी स्टडी, कि हम एक एक्सरसाइज करते हैं और उससे सारा जो एस्पेक्ट है इस एग्जाम का, रिक्वायरमेंट का, वो सब कवर हो जाता है, आपका मैपिंग प्रैक्टिस भी हो गया, फैंटास्टिक। Then utility, very good. These all points are really really good. Wonderful. Shubhangi, you are again doing really good. This is governor, बहुत important topic है, इससे सवाल आएंगे, center state relations. सुमन is again doing extraordinary work. See कितना अच्छा कॉपी है, systematically थोड़ा और elaborate करके different provisions और खुद का एक way forward भी लिख दो यहाँ पे। प्रियंका टू द पॉइंट, सारा फ्लो चार्ट्स के थ्रू जल्दी जल्दी बता दिया, वेरी नाइस। पार्लियामेंट लॉज, बहुत एग्जॉस्टिव कॉपी होती है, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं, दिस इज रियली रियली गुड, ओके। बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो, इसको रिवाइज करना है और साथ ही साथ आप एमसीक्यू सॉल्व करना भी चालू कर दो, सॉल्व एमसीक्यूज। नंदिनी, दिस इज अगेन गुड। बायोस्फीयर, डायग्राम कहाँ है, दिस इज डायग्राम थोड़ा अच्छा एनलार्ज बनाओ, कंजूसी नहीं करना है डायग्राम बनाने में। देन बायोस्फीयर, ये बेहतर करें, इंडिया का मैप बेहतर करें, दिस इज गुड। पूजा, दिस इज अगेन गुड, पूजा इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। सी क्राइटेरिया, फंक्शंस, जोन्स, देखो ये कितना अच्छा मैप है, ये प्रोपोर्शनेट मैप है, तो सबको ऐसे ही प्रोपोर्शनेट मैप बनाना है, ओके। नीतू ने कितना अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट करके भी बता दिया, अंडरलाइन। सी दिस मैप इज रियली गुड, डायग्राम वर्क बहुत अच्छा होता है आपका। लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर्स, देखो मैपिंग भी हो गया, देखो कितना अच्छा मैप है ये, वंडरफुल। तो ऐसा पीयर लर्निंग करना है हमको, सीखना चाहिए, सारी कॉपीज में बहुत यूनिक चीजें हैं,
बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसको सीखो। ये इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है नीतू ने, दिस इज बेस्ट कॉपी, दिस इज बेस्ट कॉपी। हर हर बायोस्फीयर के बारे में अच्छे से बता दिया, फैंटास्टिक। कंजर्वेशन, सुमन, अब देखो शुरू में ही डायग्राम है, अच्छी बात है, डायग्राम इज रियली गुड, वेरी गुड। सी सारे पॉइंट्स वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। देन लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया, यू ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मार्क माई वर्ड्स, आप सेम कॉपी मेंस में लिख के आओ, आपका इंटरव्यू कॉल 100% आएगा। यू आर ऑल डूइंग रियली रियली गुड, इसको मेंटेन करना है, बस कंसिस्टेंसी लानी है। अमनदीप की कॉपी देखो, दिस इज रियली गुड। सी लेजिस्लेटिव सारे पॉइंटर्स बता। अब देखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स होना बहुत अच्छी चीज होती है, इससे पता लगता है कि आपको वो समझ में आया है। पैरिटी, डायग्राम वर्क भी अच्छा है आपका, वेरी गुड। सी ये अब कितना इनोवेटिव है ये बायोस्फीयर का, वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड, कीप इट अप। शिखा, शिखा इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। सी कितने अच्छे से लिस्ट 1 2 3, वेरी नाइस। देखो कॉपी कितना सिस्टमेटिक लग रहा है, हर चीज पढ़ने में आ रहा है, फैंटास्टिक। बायोस्फीयर डायग्राम शुरू में है, वेरी गुड। 3 मेन जोन्स, विमल, गुड, वेरी नाइस। यूटिलिटी ऑफ बी आर ओपन, वेरी गुड, बहुत अच्छी कॉपी है, फैंटास्टिक। देन कंक्लूजन, ऑलराइट। सो ये सारे सबमिशंस हैं, इसी तरीके से आप आज का भी आंसर अटेम्प्ट करिए एंड स्टडी फुल थ्रॉटल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।